आ गई। माल लग रही है आज तो। मात्र 14 बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ? आज फिर नुकसान हुआ क्या? गधे की लड़ने से लिखी हुई है मेरी किस्मत। तो वो लड़ मेरी किस्मत में लिख दो ना। दूर हटो यार। हाँ, किस्मत ने चोद रखी है और तुम्हें अपनी हवस बुझाना है। इसमें मेरी क्या गलती? मेरे वैसे धंधे में नुकसान हो रहा है। देखो, मेरे पर बहुत जिम्मेदारी है। माँ है, बहन है, वो बिजनेस नहीं चलेगा तो। माँ बहन बिजनेस, जब देखो माँ बहन बिजनेस करके तुमने मेरी इच्छाओं की माँ बहन कर दिया। कैसे कंजर घर में शादी हो गई है मेरी। देखो, चिल्लाओ मत। क्यों ना चिल्लाऊं? इन 2 साल में तुमने मुझे एक भी साड़ी दिलाई है? गहने तो दूर की बात है। हाय नुकसान करके तुमने 2 महीने से तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। किस्मत ही चुद गई है मेरी, पर मैं नहीं चुद पा रही हूँ तुमसे। क्या बदतमीजी है? अरे रहने दो। अब अपनी जरूरतों के लिए ना मैं खुद चल के काम करूंगी। पैसे भी कमाऊंगी और ऐसे रहूंगी। हाँ, जाओ। पैसा कमाना ना इतना आसान नहीं है। पैसे तो ना मैं कमा के रहूंगी। ITI से मॉडलिंग का कोर्स किया है। कोई भी फोटो स्टूडियो में ना मुझे यूं ही काम मिल जाएगा। तुम्हारी तरह नहीं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरे आओ बैठो। बताइए, आपको कैसी फोटो चाहिए? जी मैं यहाँ फोटो खिंचवाने नहीं आई हूँ। ओहो, तो आज एक दिन हम चंदा नहीं देंगे। चंदा नहीं मैम, नौकरी चाहिए। किसकी नौकरी चाहिए? आपकी। अरे, अगर तुम मेरी नौकरी ले लोगी तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? नहीं मैम, आपकी नौकरी नहीं, आपसे नौकरी चाहिए। ये देखिए मैम, मेरे पास मॉडलिंग का डिप्लोमा भी है, देखिए। पर तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए?
पैसों के लिए ना। हम मिडिल क्लास वाले लोग घर से बाहर इसी वजह से निकलते हैं। सच सच बताओ। वो थोड़ा यहाँ दिल भी बहल जाएगा, घर पे तो मेरा मर्द दिल बहलाता नहीं है। अभी स्टूडियो मैनेजमेंट का काम चालू है, चलो मैं तुम्हें स्टूडियो दिखा देती हूँ। ये है हमारे स्टूडियो का पूरा सेटअप और वहां है चेंजिंग रूम। पता है कितना बड़ा है? जाओ अंदर जाकर देखो। कहाँ भाग रही हो बेबी? नहीं, मुझे जाना है। क्यों? तुम्हें नौकरी नहीं करनी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर मेरे पास है ना बेबी तुम्हारे लिए नौकरी। छोड़ दीजिए मुझे। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बाहर जाकर शोर मचाओगी और हमारे अंदर की बात लोगों को बताओगी। तुम्हें पता है इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। ये जो तूने अंदर देखा ना, यही चपुन का असली धंधा है। गोल्डन होल, जहां मर्द आकर अपनी वासना को पूरा करते हैं और भी खुश, और हमारी लड़कियां दिन का 10,000 तक कमा गई। खुश। 10,000 दिन के? मैं तो तुझे देखकर ही समझ गई थी कि तेरे बदन की गर्मी अभी तक निकली नहीं है। यहाँ तुझे सब कुछ मिलेगा, तन का सुख भी मिलेगा और पैसा भी। नहीं, मुझे जाना है। मैं सोच के बताऊंगी बाद में। और अब चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मालूम है मुझे। चल जा। सो गई क्या? मैं तैयार हूँ। शाबाश। मोना, मोना, मोना। जी मैडम। मिलो इनसे। ये है रेनू।
नया नया गरम गरम। मोना जरा आराम से, नहीं है डर जाएगी। अरे कल जब नोची जाएगी, चिल्लाएगी, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है? क्या क्या बोला इसने? मजाक कर रही है, बहुत मजाक किया है। अरे अभी नई नई है ना, इसलिए घबरा रही है, पर कल जब फड़वा के आएगी ना, तो उसके बाद कभी नहीं डरेगी। फड़वा के? ओफो मोना। ओके, ये यहाँ सालों से है और ये गोल्डन होल में सालों से लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है। ये तुम्हें सब समझा देगी। ठीक है मोना, मैं चलती हूँ, समझा देना। बाय। कितना गहरा है? अरे तेरा गोल्डन होल कितना गहरा है? अच्छा छोड़ बाबा, सुन, कभी कभी ना एक दिन में ना 5-5 लंड को झेलना पड़ता है, तो मजबूत तो है ना? ओहो, सुन, मर्दों को ना अंधेरा हॉल बड़ा पसंद होता है, समझी? उनके अल्ली बाबा जो है ना, उनको असली मजा सिम सिम के हॉल में ही आता है। और जब वो उनके अल्ली बाबा को अंदर डाले, तो तेरा काम है जबरदस्त से जबरदस्त मजे देना, ताकि उनके अल्ली बाबा यहाँ बार बार आए और बोले खुल जा, जिसमें बारिश करूंगा मैं रिम। ए लोड़े रुक, पकड़, पीछे मुड़, रुक जा चिकने, पकड़, मुड़ पीछे, ठीक है? ओए, हाँ, निकाल ये तेरे पैंटी और ब्रा, चल, और ये टांगे चौड़ी करके सो जा। चल 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 फटाफट, चल, टाइम नहीं है मेरे पास, चल। अबे चल जल्दी। दे। सुन, अब तू ना ये हॉल पकड़ कर बैठ जा, ठीक है?
और कस्टमर का इंतजार कर। और हाँ सुन, कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं मांगता, समझी क्या? चल निकल। ये ले बेबी, तेरे पहले दिन की कमाई। मैडम कितने हैं? पूरे 10,000 रुपए। थैंक यू मैडम। बहन चो 3 दिन हो गए लौंडिया नहीं आई अब तक। अरे कहाँ गई? जल्दी आ जा। साला तुझे देखकर मुठ मारने का मजा ही अलग है। हाय। साला फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वहीं जाके निकालनी होगी अब तो। आ गया बेबी, बहुत दिनों बाद। साला सब तो नकली मार रखती है, सारी घटिया रंडियां रखी है तूने। तो घंटा यहां पर आऊं, तेरी एक भी रंडी मेरी झाट के बाद गीले नहीं कर सकती। तो मेरे लंड को घंटा ठंडा करेंगे वो। साला 10 मिनट झटके मारो, उसी में फुस। देख, मुझे इस बार वो रंडी चाहिए जो मुझे झेल सके। तुम्हारे लन को झेलने की ताकत सब छूतों में कहा। वो तो है, पर अब हमारे पास तेरे लन का भी जवाब है, एक नई छूत। अच्छा, है कोई राण तेरे पास ऐसी जो मुझे झेल सके? ये बता, क्या तू उसे सेटिस्फाइड कर पाएगा? मैं तुझे इस बार ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन मुझे आधी बॉडी वाला होल चाहिए, समझी? जानती हूं मैं। मोना, शुक्रिया। रेनू, क्या है मोना डार्लिंग?
आज तू इस वाले हॉल में जाएगी। इसमें? पर इसमें तो मैं आज तक नहीं गई। अरे बाबा, आज एक स्पेशल गेस्ट है और तेरी डिमांड इसमें है। पर इसमें किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, बस तू कस के बेड को पकड़ के रखना। बाकी मैं तो हूं ना यहाँ। ना, मुझे डर लगता है। अरे बाबा, मैडम ने कहा है आज दुगने पैसे मिलेंगे। डर क्यों रही हो? तुम्हारा पति तो हूँ। आज नहीं जी, मन नहीं है। अरे मेरे कच्चे में पड़ा औजार तेरे मन को ठोक कर ठीक कर देगा। आप समझते क्यों नहीं है? मैं थकी हुई हूँ। साली रोज रोज जब टांगे फैला के बुलाती है तब क्या होता है? आज बदन टूट रहा है। बदन टूट रहा है? कौन तोड़ रहा है तेरा बदन आजकल? तेरी हवस तो कभी कम नहीं हुई है। इसका मतलब तू अपनी हवस कहीं बाहर जाकर मिटा रही है। सच बता। अरे राकेश, सच सच बता, कौन पेल रहा है तुझे आजकल? अरे आप गलत समझ गए। मैं तो घर का काम करते करते थक गई हूँ। अच्छा, हाँ, पर अब आपको जोश में देखकर मुझे भी जोश आ गया है।
क्या हुआ? मजा नहीं आया? आया ना, आया। तो ऐसा क्यों मुंह बना रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बता, क्या बात है? सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। लगता है मुझे तेरे स्टूडियो जाना ही होगा, पता करने कि तू इतनी थकती क्यों है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, और शक का इलाज स्टूडियो जाने के बाद ही होगा। अरे सुनो तो। जी आइए आइए बैठिए। हमारे यहाँ प्री वेडिंग से लेकर पोस्ट डिलीवरी, पार्टी से लेकर फ्यूनरल, सब तरह के फोटोशूट किए जाते हैं। आपको कैसे फोटोशूट कराना है? रेनू यहाँ काम करती है? हाँ, रेनू यही काम करती है। क्या काम करती है? रेनू यहाँ पर क्यों, तुम कोई सीआईडी हो क्या? मैं उसका पति हूँ। तो तुम ये रेनू से पूछो ना, या मेरा टाइम क्यों खोटी कर रहे हो? आप बस इतना बताओ, इतनी मेहनत का काम करती है वो? रेनू मेहनती तो बहुत है। इतनी मेहनत की रोज बदन में दर्द हो जाए। देखिए, मेहनत से काम करने वालों को ही बदन में दर्द हुआ करता है। बैठे बैठे ऐश तो हराम का पैसा कमाने वालों की होती है। फिर तो मैं देखना चाहूंगा स्टूडियो। रेनू रेनू बहुत मेहनती है। आपको पता है, हमारे सारे कस्टमर्स सिर्फ उसी को एज अ मॉडल लेना चाहते हैं। और पता है, आज ही उसे एक प्री वेडिंग शूट मिला है। और तो और हमारे कस्टमर ने उसके लिए ये 10,000 एडवांस भी दिए हैं। ये तुम लोग उसे दे देना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हे भगवान, अगर राकेश को मेरे काम के बारे में पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाभी जी, ए भाभी जी, भाभी जी। सारी भाग गई, पर कब तक भागेगी? इसकी चाबी तो मेरे हाथ में है ना। भाभी जी हम आ रहे हैं, इंतजार कीजिएगा। वो लड़का क्या इशारे कर रहा था? कहीं वो कुछ जानता तो नहीं? रेनू,
मैं जान गया हूं तू क्या काम करती है। बहुत मस्त काम करती है तू। तो तुम्हें ये काम पसंद है? अरे क्यों नहीं होगा, मैं तो चाहता हूं तू और काम कर, बाकी जगह भी काम कर और पैसे कमा। अरे घूर क्यों रही है? मॉडलिंग करने में इतनी मेहनत होने लगती कि तू कोई और काम ना कर पाए। मॉडलिंग? हाँ, और मैंने सुना तू सबकी फेवरेट है। हाँ। सुन, ढेर सारा काम कर, खूब पैसे कमा, फिर हम दोनों सिंगापुर चले गए छुट्टी मनाने। हाँ। अब मैं ये तेरे पैसे ना स्टॉक मार्केट में डालकर डबल करता हूं, ठीक है? ये यहाँ कैसे पहुंच गया? कैसे हैं भाई साहब? मैं तो अच्छा हूं, पर आप कौन? अरे हम ही तो हैं सबसे काम की चीज। क्या मतलब? अरे पड़ोसी हैं भाई आपके, और भला पड़ोसी से ज्यादा काम की चीज कोई हो सकती है क्या? हाँ जी बोलिए। भाई साहब, पड़ोसी होने के नाते कुछ मांगने आए थे, देंगे क्या? हाँ हाँ बोलिए। दरअसल जिंदगी में मिठास थोड़ी कम हो गई, तो चीनी मांगने आए हैं। क्या है कि मार्केट शाम को खुलेगी, तो शाम को लाकर वापस कर दूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चीनी ले जाइए। रेनू, जरा भाई साहब को चीनी दे दो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ हाँ, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। भाभी जी, हमें पता है आप कहाँ काम करती हैं। इसे पढ़िएगा जरूर, वरना चलते हैं। मैं जानता हूँ तुम किस हॉल में काम करती हो। मैंने कल वहां जाके तबीयत से तुम्हारी ली थी। तुम्हें याद तो होगा, अगर चाहती हो कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे पति और समाज के सामने ना आए तो घर आ जाना जल्द से जल्द। हम प्यार से बातें करेंगे। तुम्हारा आशिक पड़ोसी मनोज। रेनू, अरे रेनू। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, आज पैसे मिले हैं, चलो बाहर चल के पिज्जा खाते हैं। वो कॉल आया था स्टूडियो से। वो एक नया कस्टमर आया ना, उसको इमीडिएटली मॉडल की जरूरत है। अरे इंतजार क्या कर रही हो? जाओ जाओ और पैसे लेके आओ, ऐश ही ऐश। हाँ। अरे जाओ।
इसे अपना ही घर समझिए। बैठिए। कल आपकी लेने के बाद जो नशा हुआ ना, वो अभी तक अपनी बॉडी में फील कर रहा हूं। क्या चाहते हो मुझसे? अभी तक तो मुझे लगता था कि तुम एक सीधी सादी शरीफ टाइप की लड़की हो, लेकिन हॉल में घुसने के बाद पता चला खुर्रात रांड हो। जबान संभाल के बात करो। मैं वहां इसलिए चाहती हूँ क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। अच्छा, सिर्फ पैसों की जरूरत है? वहां तो हमें ऐसा नहीं लगा। वहां तो लगा कि तुम्हें जिस्म की भूख है। हाँ तो मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, और अगर पैसा कमाते कमाते मेरी जरूरतें पूरी होती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है। अगर हमें पहले पता होता तुम आपकी भूख कब की मिटा चुके होते, या ऐसे आपको दूर दूर से देखकर अपना हाथ ना हिलाते। एक बात कहें, आपके लेने में बहुत मजा आता है। फिर से लेने का मन कर रहा है तो वहां चाहिए गोल्डन हॉल, वहां लेना। वहां नहीं, जहां चेहरा भी नजर नहीं आता। अब तो घर की बात है ना, यही लेंगे। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। हमारे लेने के लिए ना बहुत कुछ देना पड़ता है। जैसे आपकी मर्जी। अब आप करेंगी या हम करें? आपके पति को इन्फॉर्म आपके काम के बारे में जरा सोचिए। अगर आपके पति को पता चला तो दुनिया क्या बोलेगी? तुम्हारा पति क्या करेगा? आपको क्या मिलेगा ये सब करके? जब आप हमें छुप छुप कर देखते थे और अपनी वासना को शांत करते थे, तब मैंने आपकी मदद की। अब आपको हमारी मदद करनी चाहिए। करेंगे, भरपूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप भी हर रोज मेरी वासना शांत करती रहे तो, वरना मैं आपके पति को बता देंगे आपके काम के बारे में। अगर मंजूर है तो कपड़े उतार दीजिए, वरना आपकी मर्जी। वरना हम आपकी इज्जत उतारेंगे भरे बाजार में। ऐसे नहीं, अरे डर डर के कुछ नहीं होगा, मजा थोड़ी ना आएगा। हम आगे बढ़ेंगे, आप पीछे हटेंगी, ऐसे में मजा नहीं आता ना। अरे समझिए ना, हम ऐसे आएंगे, आप ऐसे आएंगी, जब ऐसे मिलेंगे तब भी मजा आएगा ना यार। समझती क्यों नहीं? समझ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? समझ रही है ना? मैंने आपकी इच्छा पूरी की, और अब आप हमारी बात किसी को नहीं बताएंगे। क्यों बताऊंगा? बस आप ऐसे ही रोज रोज मेरी इच्छा पूरी करते कीजिए। हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर आपने तो कहा था। तो निभा भी तो रहा हूं ना। अब जैसे आपने आज मेरी इच्छा पूरी की, वैसे ही हम भी आज किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हेलो बेबी कहाँ है तू? घर पे। कल तेरा पति आया था, बहुत गुस्से में था। माफ कर दीजिए मैडम, उसे शक हो रहा है। होता है, पर कोई बात नहीं, कल मैंने भी उसे टोपी पहना दी। थैंक यू मैडम। चल ठीक है, तू आ जा, यहाँ बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं हाथ में लेकर। जी मैडम। हेलो। हेलो डार्लिंग। कौन? इतनी जल्दी भूल गई मेरी जबरदस्त जुदाई को? मनोज। हाँ मनोज, चल अब जल्दी से घर आ जा। पर मुझे जैस्मिन मैडम ने बुलाया है। अरे तो जैस्मिन के पास बाद में चली जाइयो। पर वहाँ कस्टमर मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसका क्या? चल अब जल्दी से घर आ जा, वरना तेरे पति का नंबर है मेरे पास। ठीक है, आती हूँ। देखो मनोज, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे काम पर जाना है। जबे खाना तैयार है। ये कौन है? मेरा जिगरी दोस्त है डार्लिंग, खाने पर दावत दी है। चला जा, तैयार है खाना। पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए मानी थी ना। तो घर आए मेहमान को भूखा जाने दूं? अच्छा नहीं लगता ना डार्लिंग। पर मैं तुम दोनों का एक साथ। ओहो, वहां गोल्डन हॉल में 10 की खा जाती है, और यहाँ 2 को नहीं खा सकते। प्लीज मनोज। ठीक है, तेरे पति का यही नंबर है ना? बहुत ठंडी है, गरम कर इसे। निकाल दे सारी गर्मी इसकी। बहनचोद, बुरी फंसी, फ्री में चुद रही हूँ। लालत है मुझ पे, इससे अच्छा धंधा ना खोल लूं, कम से कम इज्जत की तो परवाह नहीं रहेगी। अब तो लगता है धंधा छोड़ना पड़ेगा, फिर तो साला हरामी कुत्ते का पिल्ला मनोज मेरी सच्चाई किसी को नहीं बता पाएगा। रेनू, 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 क्या हुआ? हमें फायदा हुआ है पूरे 5 लाख का।
सच? हाँ, अपने बिजनेस को इन्वेस्टर मिल गया है। अब अपना बिजनेस वापस लाइन पर आ गया है। सच में? अरे हाँ, अब देखता हूँ मुझे अमीर बनने से कौन रोक पाएगा। सच? अरे हाँ, चल आज के दिन को सेलिब्रेट करते कहीं बाहर चल के, और तेरे लिए शॉपिंग भी करेंगे। 2 मिनट दे, चेंज करके आता हूँ। और अब तो मुझे ये धंधा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। साले मनोज, तेरी मौके चूक। राकेश, शाम को बाहर चलते हैं। अभी मैं स्टूडियो होकर आती हूँ जल्दी से, ठीक है? अरे बेबी, कहाँ थी तुम? कितने कॉल किए तुझे? पता है 3 कस्टमर आकर लौट गए। वो बात है कि मैडम, वो बात यह है कि मैडम मैं काम छोड़ रही हूँ। अगर पैसे बढ़ाने हैं तो बोलना, ऐसे धोखा क्यों दे रही है अपनी मैडम को? नहीं मैडम, वो बात है ही नहीं। क्यों? तेरी हवस खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं मैडम, बस अब इस काम से मन उब गया है। अरे बेबी, तो तू बोलना, क्या करे तेरा मन वापस लगाने के लिए? नहीं मैडम, अब ये काम करना ही नहीं है। पक्का मन बना लिया है? 100%। चल ठीक है, तो तू अपने पैसे लेकर जा, पर एक कस्टमर आने वाला है, उसे तू तेरी लेने दे। पर मैडम, मैं तो ये काम छोड़ रही हूँ ना। सोच ले, कई गुना ज्यादा रकम दूंगी, एक ही झटके में 1 लाख कमा लेगी। मोना बेबी, ले जाओ इसे अंदर, आज आखिरी टाइम है, उसके बाद तो ये हमें छोड़कर चली जाएगी। रेनू, ये लास्ट टाइम है, जरा खुल के मजे ले लेना। फिर ये मौका कहाँ मिलेगा तुम्हें? जाओ। कितनी बार तो चुक चुकी है, अब क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। बता ना, पैसे चाहिए? नहीं। तो फिर क्या चाहिए तुझे? धोखे का बदला। हैं? ये किस दुकान पे मिलता है? मजाक नहीं कर रही हूं मैं। कौन है बता। तेरी इतनी बार ले चुका हूं, जो तू बोलेगी वो कर दूंगा। मैं वह काम छोड़ने के लिए गई थी, पर धोखे से जास्मीन ने गोल्डन हॉल की वीडियो बना ली, और अब उस वीडियो से मुझे रोज आने के लिए ब्लैकमेल करती है। पर अगर मैं वहां रोज जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पास कैसे आ पाऊंगी? और मुझे तो तुम्हारे पास आना है। अच्छा, तो चिंता मत कर, उस साली रंडी से तेरी वीडियो मैं निकाल कर लाऊंगा। उस मादर चौथ रंडी की इतनी औकात कि मनोज के लंड पे लात मारे। पर मनोज वो बहुत बहनचोद है। तू जानती नहीं मुझे, मैं कितना बड़ा मादर चौथ हूं। कहां हो बे? अरे जल्दी से यहां आ जाओ।
किसी को सबक सिखाने जाना है। उस मादरचोद रंडी से तेरी वीडियो मैं निकाल कर लाऊंगा। डालने की वीडियो बनाती है, छोड़ना नहीं किसी को। बनाओ रे इस गोल्डन होल को ब्लैक होल। चल रहे सर अब क्या हुआ अचानक सर? कहाँ है तेरी दल्ली? बुलाओ से, इसे बुलाओ, बोल मनोज आया। जाती मैडम, मैम, छोड़ा रे सब। मनोज, इतने दिनों बाद? या बकचोदी बंद कर मदर चौथ। और ये बता, तो तूने रेनू की वीडियो बनाई है, वो कहाँ है? कौन सी वीडियो? देख, चुपचाप वो वीडियो मुझे दे दे, वरना तेरे गोल्डन हॉल के अंदर होल कर दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मोना, अरे वो भैया को वो वीडियो देते, वो लौंडिया वाली। अब मैं खुद लेकर आती हूँ। मदर चौथ, जल्दी जा। रेनू, 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 अरे कहाँ गई? और उसने पैसे कहाँ रख दिए? ये देखो वीडियो।
अब घोड़ी पे चलाती है मदर जात। साली हरामजादी, तूने मेरे आदमियों को मारा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल भड़वे, तेरे जैसे कुत्तों को रोज जमा कर फेंकती हूँ। साली कुत्तिया, मादर चोद। मोना, तुम्हारी मदर चोद, अब तेरी बारी। बहन चोद, तू मेरे पीछे ये चल रहा था, तभी कहूं कि उसका बदन दिन रात टूटा क्यों रहता था। मादर चोद मुझे धोखा दे रही थी। अब तो तू गई रंडी और साथ में जाएगा तेरा आशिक। छोड़ूंगा नहीं। साली रंडी, अभी भी वक्त है, ये मोबाइल मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मोबाइल नहीं, अब तुझे मौत मिलेगी। मत मत। मनोज भड़वे, बाहर निकल मादर चोद। ये तो राकेश की आवाज है। कहीं इसको मेरा मनोज के बारे में पता तो नहीं चल गया? मेरी बीवी को पहला था लंड के बाल। आज मैंने तेरी गांड में भूसा ना भर दिया ना, तो मेरा नाम भी राकेश नहीं। रेनू रंडी, तू भी अंदर है ना? बाहर निकल साली, वरना मैं अंदर आ गया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। निकल रंडी। तो तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? रेनू रंडी, मनोज तल्लक, बाहर निकलो। मैं जानता हूं तुम यहां पे हो। निकल बाहर। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। रांड के जने, आज तू मरेगा तेरे टट्टुओं की तरह। मादर चोद साले, लगता है कहीं और गुलछरे उड़ा रहे हैं। जरूर ये रंडी स्टूडियो में जाके चुदवा रही होगी, वही देखता हूं। गांड में दम है तो बाहर आके दिखा। हेलो हेलो रेनू, तेरी वजह से ना स्टूडियो में गोलियां चल गई हैं। आ गया मदर चोद। साली गंदी राण।
प्रजात रेनू तुम